हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम करें सीयूटी एग्जाम 2025 के लिए सारे के सारे वो क्वेश्चन जो आपके 12th बेस सिलेबस पे हैं या बार बार सीयूटी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये हमारी बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, इसमें सारे क्वेश्चन आपको एस्टेज मिल जाएंगे। अभी हम करें ह्यूमैनिटीज़ में पॉलिटी, और पॉलिटी के चैप्टर नंबर पे 12 पे पहुंच चुके हैं हम, और ये है दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन ए यूनिपोलर वर्ल्ड। इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो में सारे कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द वीटो पावर। पहला, ओनली द परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल पोसेसिस द वीटो पावर। दोस्तों 100% ट्रू है। कितने मेंबर है इसमें? 5 हैं। इट्स काइंड ऑफ नेगेटिव पावर, इसे माना जाता है एक काइंड ऑफ नेगेटिव पावर, ये भी ठीक है। द सेक्रेटरी जनरल यूजेस दिस पावर व्हेन द नॉट सेटिस्फाई विद एनी डिसीजन। तीसरा गलत है, तीसरा रोंग है। चौथा, वन वीटो कैन स्टॉल सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन, ये भी सही है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूएन फंक्शन इज करेक्ट। अबाउट द यूएन फंक्शन इज करेक्ट बतानी है आपको, कौन सी है? ऑल सिक्योरिटी एंड पीस रिलेटेड इशू आर डील्ड विद इन द सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है दोस्तों। ह्यूमैनिटेरियन पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड बाय द मेन ऑर्गन्स एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब, ये दोस्तों क्या है? ये नहीं है, गलत है। हैविंग consensus among the 5 permanent members of the security issues vital for its implementation, ये भी ठीक है। members of the general assembly are the automatically the member of the all the principal organ and the specialized agencies of the UN, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसलिए 1 and 3 करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, which among the following would give more weightage to India proposal for permanent membership in the security council। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा इंडियाज ग्रोइंग इकोनॉमी, पावर एंड स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द यूएन एजेंसी कंसर्न विद द सेफ्टी एंड द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, द WTO इज सर्विंग एज द सक्सेसर टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। क्वेश्चन नंबर 6, द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैज हाउ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स। ठीक है, यूएन काउंसिल सिक्योरिटी काउंसिल, तो इसका राइट आंसर है 5 और 10, परमानेंट 5 और नॉन परमानेंट 10। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूएन इज। प्राइम ऑब्जेक्टिव दोस्तों क्या है? टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 8, मैच द प्रिंसिपल ऑर्गन एजेंसीज ऑफ द यूएन विद देयर फंक्शंस। विद देयर फंक्शन, पहला है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, तो इसका आएगा दोस्तों लुक्स इनटू द इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर ऑफ द मेंबर। मतलब कि पहले का कौन सा आया? फिर पहले का आएगा बी। ठीक है, पहले का आएगा बी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिजोल्व डिस्प्यूट बिटवीन अमंग मेंबर ऑफ द काउंसिल। तीसरा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी सेफ्टी एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। सिक्योरिटी काउंसिल रिजर्वेशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, द मेन फंक्शन ऑफ यूएन इज टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड एंड द अदर फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट दिस।
ठीक है, ट्रू अबाउट दिस। पहला, द सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंड्स मेथड टू एडजस्ट डिस्प्यूट अमंग द नेशन, ठीक है। द सिक्योरिटी काउंसिल कैन टेक मिलिट्री एक्शन ऑफ इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। द सिक्योरिटी काउंसिल कैन अप्लाई इन इकोनॉमिक्स एक्शन ऑल्सो टू स्टॉप एनी एग्रेशन, ठीक है। द सिक्योरिटी काउंसिल कैन इन्वेस्टिगेट द डिस्प्यूट इन केस ए फ्रिक्शन अराइजेस। सारे के सारे ठीक हैं। ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन 1, 1, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 10, हैज ए सिटीजन ऑफ इंडिया वी मे सपोर्ट इंडियाज candidature for the permanent membership of the security council, which of the statement is true regarding this? इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, दोस्तों पहला ठीक है। इंडिया इकोनॉमिक एमरजेंसी ऑन द वर्ल्ड स्टेज, ठीक है। इंडिया इज ए रेगुलर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर टू द यूएन, सारे के ठीक है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोज द डिफिकल्टी इन्वॉल्व इन इम्प्लीमेंटिंग द suggested रिफॉर्म्स टू रिकंस्ट्रक्ट द यूएन? पहला, हाउ बिग एन इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर मे क्वालिफाई टू बिकम यूएनएससी मेंबरशिप, ठीक है। व्हाट लेवल ऑफ बजट कंट्रीब्यूशन शुड बी इनेबल्ड, ये भी ठीक है। नो गारंटी टू बी इफेक्टिव हैज काउंसिल मेंबर इज रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, सारे आएंगे इसके। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मैनी मेंबर स्टेट वर देयर इन द यूएन 2006, ठीक है। तो उस टाइम दोस्तों कितने थे? 192। इसका राइट आंसर आएगा 192, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग आर परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? परमानेंट मेंबर, ठीक है। तो इसका आएगा दोस्तों परमानेंट क्या है इनमें से? यूके, यूएस, ठीक है। यूके, यूएस आएगा ऑप्शन 1, ठीक है ना। यूके, यूएस, चाइना, रसिया, फ्रांस क्या है? परमानेंट मेंबर। क्वेश्चन नंबर 14, वाई दीज स्टेट्स वर सेलेक्टेड हैज परमानेंट मेंबर्स? वाई दीज स्टेट वर सेलेक्टेड हैज ए परमानेंट मेंबर? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? पहला है बिकॉज दे वर मोस्ट पावरफुल इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो पहले आंसर करेक्ट है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द यूएनओ, ठीक है। नॉट एसोसिएटेड विद द यूएनओ, तो इसका राइट आंसर है आसियान, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ठीक है। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, द चेयरमैनशिप प्रेसिडेंसी ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रोटेट्स अमंग द काउंसिल मेंबर्स, तो इसका राइट आंसर होगा एवरी मंथ, एवरी मंथ, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए चीफ ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो कौन सा है जो चीफ ऑर्गन नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये है दोस्तों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, द आईएमएफ हैज़ हाउ मैनी मेंबर्स कंट्रीज? आईएमएफ में कितने हैं दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप 184, 184, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन डिड तेहरान कॉन्फ्रेंस डिक्लेरेशन ऑफ द 3 पावर टुक प्लेस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा दिसंबर 1943, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, द यूएन वॉज फाउंडेड हैज ए सक्सेसर ऑफ द लीग ऑफ नेशन, इट वॉज इस्टाब्लिश्ड इन द ईयर, इट वॉज इस्टाब्लिश्ड इन द ईयर दोस्तों 1945। क्वेश्चन नंबर 21,
इंडिया ज्वाइन द यूएन ऑन, ठीक है, इंडिया ने कब ज्वाइन किया था? 1945 में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। Who was the first Asian to hold the post since 1971? Who was the first Asian to hold the post since 1971? इसका राइट आंसर आएगा बैन की मून। ठीक है, क्या आएगा दोस्तों? बैन की मून। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, हु वॉज द यूएन सेक्रेटरी जनरल बिटवीन 1953 टू 1961? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डैग हैमर्स जोल। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, in 1992 the UN General Assembly adopted a resolution. The resolution reflected which of the following main complaints? ठीक है, which of the following main complaints? पहला है the Security Council no longer represents contemporary politics realities, ठीक है, its decision reflect only western values and interests and are dominated by few powers, ठीक है, it lacks equitable representation। सारे के सारे करेक्ट हैं, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, 1 2 3। Question number 25, which of the following statement are correct for the World Bank? For the World Bank, it was created immediately after the Second World War in 1945, ठीक है, it works a human development, education, health, agriculture, rural development, irrigation, rural services, ये भी ठीक है, it provides loan and grant to the member countries, ये भी ठीक है दोस्तों, सारे करेक्ट हैं, 1 2 एंड 3, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। Question number 26, arrange the following countries as per the voting right in the IMF, as per the voting right in IMF। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, चाइना, इंडिया, रसिया एंड ब्राजील। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। Question number 27, arrange the following country has per the voting right in the IMF। इंडिया join the UN, ठीक है, इंडिया join the UN दोस्तों 30 अक्टूबर 1945। उसके बाद थेरान कॉन्फ्रेंस डिक्लेरेशन ऑफ द यूएस, थेरान कॉन्फ्रेंस डिक्लेरेशन ऑफ द यूएस, ये है 1943। याल्टा कॉन्फ्रेंस ऑफ रूजवेल्ट, चर्चिल एंड द स्टालिन, तो इसका आएगा 1945, फैब 1945। ये था इंडिया था अक्टूबर, ये फैब 1945, ठीक है। और द यूएन वॉज फाउंडेड, द यूएन वॉज फाउंडेड, तो इसका आएगा दोस्तों, आपको पता ही होगा, द यूएन वॉज फाउंडेड 24 अक्टूबर 1945, अक्टूबर 1945, ठीक है। तो आपको कैसे अरेंज करना है इनको? अरेंज द फॉलोइंग कंट्री हैज़ पर वोटिंग राइट इन द IMF, ठीक है। तो इसका स्टार लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है, स्टार लगा हुआ है इस क्वेश्चन पे बुक में भी, तो मैंने बता दिया इसका। हो सकता है क्वेश्चन में ये पूछा हो क्रॉनिकल ऑर्डर में कैसे इसको अरेंज किया जा सकता है। क्रॉनिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो पहले ये आएगा तेहरान कॉन्फ्रेंस, फिर 1943, फिर आएगा दोस्तों 43 के बाद देखो ये तीनों 45 में है, फिर आएगा फैब 1945 याल्टन कॉन्फ्रेंस, याल्टा कॉन्फ्रेंस, ठीक है, फिर आएगा ये 24 यूएन की जो फॉर्मेशन हुई है, ये आएगा फाउंडेड यूएन फाउंडेशन, फिर आएगा इंडिया जॉइंट द यूएन। क्वेश्चन नंबर 28,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ल्ड बैंक एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बताना कौन सा इनकरेक्ट है। इट प्रोवाइड्स लोन एंड ग्रांट टू द मेम्बर्स कंट्री, ठीक है। इट एक्टिविटीज आर फोकस्ड ऑन बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, ये दोस्तों गलत है, दूसरा गलत है, ठीक है। इट्स एक्टिविटीज आर फोकस्ड ऑन द डेवलपिंग कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 29, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट बताना है आपको, इनमें से कौन सा है। पहला, इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच सेट्स द रूल ऑफ ग्लोबल ट्रेड, ठीक है। इट इज ए सक्सेसर टू द जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड ऑन टैरिफ्स GATT, ठीक है। इट हैज़ ए ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर, दोस्तों ये गलत है, ये क्या है, गलत है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। इट वॉज इस्टाब्लिश इन 1957, ठीक है। US प्रेजिडेंट डिवाइट इज होवर एटम्स फॉर पीस प्रपोजल वॉज द बेस फॉर इट्स फॉर्मेशन, ठीक है। द IAEA टीम रेगुलरली इंस्पेक्ट न्यूक्लियर फैसिलिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। इट सीक्स टू प्रमोट द पीसफुल एंड मिलिट्री यूज ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी, दोस्तों ये गलत है, चौथा ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड द चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द एमनेस्टी इंटरनेशनल इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो दोस्तों पहले ही क्या हो गया, ठीक हो गया। द एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन NGO दैट कैंपेन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट ऑल ओवर द वर्ल्ड। सॉरी, पहले क्या हो गया दोस्तों, पहले ही गलत हो गया, ठीक है। ये कहते हैं इसकी एजेंसी है UN की नहीं है, ठीक है। ये क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन NGO कंपेगन है, ये एक अभियान है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 32, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ह्यूमन राइट वॉच एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट बताना है आपको। इट इज एन इंटरनेशनल NGO ऑन ह्यूमन राइट, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन, ये दोस्तों दूसरा क्या है, गलत है, दूसरा गलत है। ये क्या है, लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट ऑन कहाँ पे, USA में, ठीक है। US नॉट ए यूरोपियन, दूसरा गलत है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ये पूछा गलत कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 33, कंसीडर द फॉलोइंग UN सेक्रेटरी जनरल एंड चूज द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैचिंग आपको बतानी है। तो इनकरेक्ट मैचिंग है, मैं राइट आंसर बता देता हूँ। यू थांट THANT थांट, कुछ भी बोलो दोस्तों इसको, अवार्डेड नोबेल पीस प्राइज पोस्टुमसली इन द 1961, ये गलत है, ठीक है। बाकी सारे करेक्ट है, आप इनको पढ़ सकते हो अच्छे से। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, कंसीडर द फॉलोइंग UN सेक्रेटरी जनरल चूज द इनकरेक्ट मैच। इसमें भी इनकरेक्ट मैच बताना है दोस्तों आपको, क्या है, ठीक है। इसमें है बैन की मून अवार्डेड द 2001 नोबेल पीस प्राइज, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 35, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गन ऑफ द UN, ठीक है। तो ये है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है। इसका ऑर्गन नहीं है, बाकी जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल सारे हैं। पहला क्या है, इसका नहीं है दोस्तों, ये ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36,
Consider the following statement regarding the UN General Assembly and choose the incorrect option. Choose the incorrect option. It is the only UN body with the universal representation. ठीक है. Decision on important question are made through simply majority. ये दोस्तों क्या है, ध्यान रखेंगे, सेकंड गलत है. क्वेश्चन नंबर 37 एजर्सन है, रीजन है. द सिक्योरिटी काउंसिल मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. ठीक है, पहला क्या है, ठीक है, एजर्सन ठीक है. रीजन द अनकंडीशनल वीटो पोसेस्ड बाय 5 गवर्नमेंट हैज बीन सीन द मोस्ट अंडर अनडेमोक्रेटिक करेक्टर ऑफ द यूएन. ये भी ठीक है, लेकिन ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है. ऐसा क्वेश्चन कौन सा है, ट्रू, ये भी ट्रू है, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 38 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ECOSOC एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है. इट इज़ द प्रिंसिपल बॉडी फॉर इम्प्लीमेंटिंग द इंटरनेशनली एग्रीड डेवलपमेंट गोल्स. ठीक है, इट हैज़ 54 मेंबर्स. ठीक है, इट कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ द 14 UN स्पेशलाइज्ड एजेंसीज. ठीक है, तो दोस्तों ये भी क्या है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट. ऑल ऑफ अबव आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 39 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन. इनकरेक्ट बताना है हमें कौन सा है. पहला, इट इज़ द जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन. ठीक है, द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इस्टेब्लिश्ड इन जून 1945. ये भी ठीक है दोस्तों. इट वॉज इस्टेब्लिश द लीग ऑफ नेशन इन 1920. ठीक है, ये क्या है, गलत है, ध्यान रखेंगे. तीसरा गलत है. इट है सक्सेसर ऑफ परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस. ये भी ठीक है. क्वेश्चन नंबर 40 एंड लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूएन सेक्रेटेरिएट सॉरी. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूएन सेक्रेटेरिएट. इसका ठीक है, पहला कहता है द सेक्रेटरी जनरल इज चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, द सेक्रेटरी जनरल इज द इलेक्टेड फॉर 2 ईयर टर्म एंड इट इज नॉट रिन्यूएबल. ठीक है, ये दोस्तों क्या है, ये भी ठीक है. तो दोनों ठीक हैं, बोथ ए एंड बी. ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट. ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट. तो दोस्तों ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 12 दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन ए यूनिपोलर वर्ल्ड. जितने भी क्वेश्चन बनते थे MCQ सारे के सारे प्रैक्टिस किए. आप इसको 1-2 बार रिवाइज करिए और फिर एग्जाम देने जाओगे, कहीं ना कहीं क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे आपको देखने को मिलेंगे. तो इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर. ऐसे करते करते पॉलिटी को हम खत्म कर देंगे. 2-3-4 चैप्टर इसके बचते हैं, फिर हम करेंगे अदर सब्जेक्ट. थैंक यू, बाय बाय.